नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। अतुल राय रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर। सीओ अमरीश सिंह बघेल बर्खास्त कर दिए गए। सांसद अतुल राय प्रकरण में बड़ा एक्शन लिया गया है। गृह विभाग की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई। रेप केस में नैनी जेल में बंद है अतुल राय। बीएसपी से सांसद हैं अतुल राय। सीओ अमरीश सिंह बघेल बर्खास्त कर दिए गए। गृह विभाग ने सिफारिश की थी जिस पर यह एक्शन लिया गया है। रेप केस में नैनी जेल में बंद है अतुल राय। सांसद अतुल राय से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। सांसद अतुल राय के प्रकरण में बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। सीओ अमरीश सिंह बघेल को बर्खास्त कर दिया गया है। गृह विभाग की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में बारिश के चलते अब तक 23 लोगों की मौत हो गई है। बारिश का सबसे ज्यादा कहर कुमाऊं मंडल में देखने को मिल रहा है। आर्मी ने 36 लोगों को नैनीताल में रेस्क्यू किया है जो पिछले 48 घंटों से नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होने से फंस गए थे। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू किया गया है। नैनीताल में 36 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सेना ने वहां पर इनको रेस्क्यू किया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू किया गया है। वहां पर सेना के जवान वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया। कुमाऊं मंडल में बारिश का कहर टूटा है। जिस तरीके से दुकान वहां पर है उसमें लोग वहां पर फंसे हुए थे और किस तरीके से एक दूसरे को पकड़ करके वहां पर पीठ पर बिठा करके उसके बाद वहां पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है किस तरीके से 23 लोगों की अब तक उत्तराखंड में मौत हो चुकी है और बारिश का कहर चारों तरफ जल सैलाब ही नजर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर महिलाओं पर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने 2022 विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर महिला उत्पीड़न को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शोषित महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। आने वाले चुनाव में यह आरक्षण 50% तक किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जाति के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर यह आरक्षण दिया जाएगा। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मेरे गांव में पाठशाला नहीं है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं। न्यूज़ 18 की बड़ी मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपके लिए रूबरू लेकर आते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई है। इसी कड़ी में आइए देखते हैं अयोध्या के बेहद कामयाब एंटरप्रेन्योर वेद कृष्ण की कहानी कि किस तरह चुनौतियों से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपनी कंपनी यश पैका को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग को ग्लोबल लीडर बना दिया। अयोध्या में
में स्थित यश पैका लिमिटेड के स्ट्रैटेजी हेड हैं वेद कृष्ण, जिन्होंने अपनी लगन और मजबूत इरादों के दम पर एक छोटी सी शुरुआत को देश विदेश में विस्तार दिया है। सन 81 में मेरे पिताजी खोज रहे थे कि क्या व्यापार करें, और उस समय मिनी पेपर मिल्स लगाई जा रही थी। तो मेरी माँ ने अपने उस समय कुछ गहने बेचे और उससे सीड कैपिटल दी, और उसके बाद उसे एक बहुत छोटा पेपर मिल लगाई गई 5 टन पर डे की। जब वेद कृष्ण कंपनी के साथ जुड़े तब उन्होंने बिजनेस को बढ़ाने की पहल की, लेकिन नाकामी हाथ आई और एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि सब खत्म हो गया। मेरी उम्र भी 24-25 साल थी, तो उस उम्र में ये सोचा गया कि भाई कुछ विश्व स्तरीय करना है। स्पेशलिटी पेपर्स में जाने का ख्याल आया और उस पे हम लोगों ने निवेश किया, परंतु उसमें कई गलतियां भी की हम लोगों ने। तो एक समय आ गया था, ऐसी कगार पे थे कि आज बंद हो जाए कि कल बंद हो जाए। चुनौतियां बढ़ी तो सोच बदली और फिर वेद कृष्ण ने फैसला कर लिया कि सही दिशा में काम करते हुए यश पैका लिमिटेड को नई बुलंदियों पर पहुंचाना है। उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग या सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ ध्यान देंगे, और 3 दिशाओं में हम लोगों ने ध्यान देना चालू किया। जो कागज के सारे प्रकार थे वो बैग में कैसे ले जाए जाए। दूसरा जो बड़ा एक एरिया है वो है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का, जो सारे जो अपने खाद्य पदार्थ हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, वो उसमें पैकेज होते हैं। मोल्डेड प्रोडक्ट्स जो भी हम लोग चक के नाम से हमारी जो लाइन है उस पे हम लोग और कैसे बेहतर करें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, R&D और इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ने वाले वेद कृष्ण ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज बायोडिग्रेडेबल पैकिंग में ग्लोबल लीडर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जो बचा कुचा हुआ जो साधन होते हैं, जैसे बगास हो गया या और टाइप के भूसी हो गई, इस टाइप की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और एंड गोल जो हमारा रहता है वो कैसे हम लोग कंपोस्टेबल पैकेजिंग, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बनाएं। हम लोगों का बड़ा R&D सेंटर है अयोध्या में भी, और हम लोग विश्व भर में अलग अलग टाइप्स हैं जिसके साथ हम R&D और इनोवेशंस पे ध्यान देते हैं। यश पैका लिमिटेड में पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पैकिंग और प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। आंतरिक इच्छा है वो ये है कि कैसे हम लोग धरती की सेवा में लगे रहें। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल हुआ, पेट्रोलियम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जगह हम कैसे ऐसे प्रोडक्ट्स निकालें जो कि नेचुरल। इस साल का टर्नओवर करीब 350 करोड़ के आसपास अनुमानित है। टोटल एक्सपोर्ट है करीब हम लोग 31 देशों में लगातार करते हैं। अपने पॉजिटिव विजन और लगन से कामयाबी की सुनहरी इबारत लिखने वाले वेद कृष्ण को हम करते हैं सलाम।